TN इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आपको वॉल फैन का स्टेटर बताया गया है, उसका रिवाइंडिंग हमने करवाया था और पोर्टेबल सीरीज टेस्ट लैंप से हम ये वाइंडिंग चेक कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि देख सकते हैं कि वाइंडिंग ओके है। और अब हम इसका वाइंडिंग चेक करने के बाद कोई भी वाइंडिंग सबसे पहले रिवाइंडिंग होती है उसे एक बार चेक कर लेना। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं ये कवर है, इसके दोनों टॉप कवर और बॉटम कवर होते हैं वॉल फैन के अंदर। और देख सकते हैं बिल्कुल इजीली घूम रहा है, इसमें ऑयल हमने पहले ही कर दिया है। अब हम ये जो स्टेटर है वॉल फैन का वो हम रोटर के अंदर लगा रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ वाइंडिंग ही जल गई थी, बुशिंग वगैरह बराबर थे, इसीलिए हमने उसे नहीं निकाला है, उसे चेंज नहीं किया है। अब देख सकते हैं आप, हम ये वॉल फैन का स्टेटर है हमने फिट कर लिया है उसके अंदर। और थोड़ा हल्का सा मारना भी पड़ता है थोड़ी सी, ताकि प्रॉपर बैठ जाए। और उसके बाद हम देख सकते हैं बैक कवर लगा दिया है। बैक कवर लगाने के बाद हम वाइसर भी चेक करते हैं कि कहीं वाइसर कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर बहुत कम है तो वाइसर लगाने पड़ते हैं। इसके अंदर बुशिंग वाली जो मोटरें होती है वॉल फैन, टेबल फैन और पेडस्टल फैन, इसके अंदर वाइसर का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। अगर वाइसर कम हो गए हो तो शाफ्टिंग जो फिरने में बहुत प्ले करेगी, जिसकी वजह से पंखा जल सकता है। देख सकते हैं हमने बॉटम कवर जो है उसके स्क्रू लगाने के बाद, अब टाइट करने के बाद हम शाफ्टिंग ऐसे फिरा कर देखते हैं कहीं जाम तो नहीं हो गया ना। इसका ख़ास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बुशिंग वाले फ़ैन के अंदर अलाइनमेंट एडजस्ट करना पड़ता है। अगर इसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो मोटर जाम फिरेगी और नई वाइंडिंग भी जल सकती है, क्योंकि इसको फ्रीली घूमना बहुत ज़रूरी है। ये हमने इसको फ्री कर लिया है, देख सकते हैं आप वीडियो में, हाथ से हम फ्री कर रहे हैं। अभी पावर सप्लाई नहीं, अब पावर सप्लाई देने के लिए हमको जो वाइंडिंग हमने लगाई थी उसके साथ कैपेसिटर के जो कनेक्शन जोड़े थे, उसके बाद वापस से एक बार हम पोर्टेबल सीरीज टेस्ट लैंप से वाइंडिंग भी चेक करेंगे और कैपेसिटर के वायर भी लगाएंगे, ताकि हम इसकी जो डायरेक्शन है वो भी देख सकें। देख सकते हैं आप वीडियो में, अब हमने जो कॉमन वायर भी बना दिया था तो इसकी वजह से लैंप बिल्कुल डिम जल रहा है। और ये कैपेसिटर के वायर है, और देख सकते हैं आप कॉमन वायर और एक कैपेसिटर के वायर पे अगर आप लगाओगे, पावर सप्लाई दोगे तो मोटर घूमना स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं मैंने अभी बताया आपको। अब हम इसका जो मेन कोड वायर होता है जो 2 पिन लगता है उसके द्वारा अब हम चेक करेंगे पोर्टेबल सीरीज टेस्ट लैंप से, और हमारी मोटर घूम रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये हमारा वाइंडिंग कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गया है। ये ओके होने के बाद आपको इसके जो अटैचमेंट है, इसके बॉडी के जो कवर हैं उसको फिट करना है। वो किस तरह फिट करना है देख सकते हैं आप, हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसकी जो बैक और फ्रंट जाली होती है और फैन ब्लेड होती है, स्टेप बाय स्टेप ये है बॉडी के कवर का, और इसके अंदर फैन ब्लेड बैठती है और यहाँ पर स्क्रू दी गई है। और ये स्क्रू को आप फिट कर लेना है। जो इसको ये स्क्रू खुआने नहीं चाहिए, घूमने नहीं चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, ये स्क्रू जल्दी, इसके जो थ्रेड होते हैं वो इसी माप के होते हैं। आपको इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। और देख सकते हैं ये रिंग जो पीवीसी की रिंग होती है ये ओरिएंट कंपनी का है। अलग अलग वॉल फैन के अंदर अलग अलग फिटिंग हो सकता है, किसी में 4 स्क्रू भी हो सकते हैं। ये ओरिएंट का है, इसके अंदर 2 ही स्क्रू दिए हैं। अब जैसे कि फ़ैन ब्लेड बिठाने के बाद इसका जो ऊपर की फ़ैन ब्लेड टाइट करने की जो नट होती है उसे हम फिट कर रहे हैं। ये हमारे चैनल में आपको प्रॉपर बताया गया है कि वॉल फैन को किस तरह फिट करना चाहिए। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको और अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिल सके हैं। देख सकते हैं आप, हमने फ़ैन ब्लेड फिट करने के बाद इसकी टॉप जो जाली है वो लगा दी है, और एक पट्टी आती है ये सपोर्टिंग के लिए, ये पट्टी से दोनों जाली को फिटिंग में रखती है। देख सकते हैं आप, ये स्क्रू से हमने फिट कर ली है। और ये है बैक्स जो पीवीसी कवर होता है
जो धूल मिट्टी वगैरह से इसको मोटर को प्रोटेक्ट करता है वो बताया गया है, उसको भी हम लॉक करके प्रॉपर फिट करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।